नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 17 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे मैं डाल दिया हूँ। दोस्तों, आप वहां पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पीडीएफ को जो है पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप में डेली क्विज कराई जा रही है जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप उसका दोस्तों डेली अभ्यास कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट का आयोजन किया? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी कनाडा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। वहां पर दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का आयोजन किया गया, जिसमें ये बताया गया दोस्तों भारत जो है हर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। और जो वहाँ की एजेंसी है दोस्तों, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अनुसार जो है जो भारत को पहले श्रेणी में रखा गया था, मतलब श्रेणी 1 में पहले रखा गया था, उसी में दोस्तों इस बार भी रखा गया है और उसी में जो है उनको जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बताएं आपको तो जो ये मूल्यांकन होता है इसी के आधार पर जो है यह निर्धारित किया जाता है कि किसी भी देश का विमानन सुरक्षा निरीक्षण मानक व जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक यूएन की बॉडी है, ठीक है, वो जो है सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है या नहीं। ठीक है, तो मतलब इस असेसमेंट के बाद ही। और इस जो दोस्तों यह मूल्यांकन है इसके क्या लाभ हैं, क्या इसके मायने हैं, अगर हम बात करें तो किसी भी देश को अगर ये जो है शेड्यूल में रखा जाता है, इसका मतलब है कि और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और लोगों का आवागमन होगा। एक तरीके से देखा जाए तो व्यापार भी बढ़ने की एक तरीके से आशंका जताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है आपके कुछ इसके लाभ है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए सिनी शेट्टी, बी नंदिनी गुप्ता, सी श्रेया पूंजा, डी मान्या सिंह। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी नंदिनी गुप्ता। दोस्तों इस बार फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। दोस्तों ये सुनील शेट्टी पिछली बार जीती थी। ठीक है, और दोस्तों इस बार जो रनर अप रही हैं वो है श्रेया पूंजा, या दिल्ली की हैं दोस्तों। और जो नंदिनी गुप्ता हैं या दोस्तों राजस्थान की हैं, जिन्होंने इस बार यह खिताब जीता है। दोस्तों यह हम आपको बता दें कि आपका यह 59th एडिशन था और जिसका आयोजन दोस्तों जो फेमिना मिस इंडिया का आयोजन इस बार इम्फॉल मणिपुर में किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, वहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी सूडान, डी पाकिस्तान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका के लिए भारत, जापान और फ्रांस ने दोस्तों एक साझा मंच आर्थिक मतलब मदद के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है श्रीलंका काफी मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अभी हाल ही में उसको आईएमएफ ने भी जो है मतलब काफी जो उनका एक तरीके से कहा जाए तो इकोनॉमिक बैकिंग किया, उनको जो भी मतलब जो लोन देना था वो उनको दे दिया है और मदद की फिर। लेकिन इसकी मदद के बाद भी जो है उसको एक तरीके से जो उनका जो डेट है उनके ऊपर वो फिर भी जो है वो उबर नहीं पाएंगे। तो उसी की दिशा में दोस्तों भारत, जापान और फ्रांस ने एक साझा मंच लॉन्च किया है। और कहाँ पे लॉन्च किया दोस्तों? अभी हाल ही में वॉशिंगटन में दोस्तों, वहाँ पे विश्व बैंक और आईएमएफ की एक वार्षिक की जो है बैठक हो रही थी, वहीं पर जो है इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और दोस्तों इसका हमने बताया आपको, इसका उद्देश्य क्या है? श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर लाना है और भविष्य में भी और भी देश इसमें जुड़ सकते हैं जो भी इसमें जुड़ने के इच्छुक होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में भारी हिंसा होने से कई लोगों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केन्या, बी सूडान, सी नाइजीरिया, डी तंजानिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी सूडान। दोस्तों अभी हाल ही में सूडान में जो है काफी हिंसा हुई है, जहां पर मतलब वहां पर अभी जो ताजा खबर की बात करें तो कम से कम 59 लोगों की मृत्यु हो गई है और 184 से ज्यादा लोग जो है वहां पे घायल हो गए हैं। तो उसका थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें तो है क्या, देखिए थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि 2019 में दोस्तों वहां पर तख्ता पलट हुआ था, जो वहां पे सरकार थी उसको हटा दिया गया था और मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि कहा कि मतलब आप चुनाव करवाइए या फिर मतलब एक तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया जाए, ऐसा उन्होंने लोगों ने मांग किया। फिर 2021 में दोस्तों क्या हुआ था कि मिलिट्री और जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है उन दोनों ने मिल के जो है एक तरीके से सरकार बनाने की
मतलब पेश किया, वहां पे ऐसा होगा कुछ, उसके बाद जो है उनको एक 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 अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से उनको मतलब कुछ आपस में कुछ कहासुनी हुई, उसके बाद फिर से आर्मी ने वहां के प्रधानमंत्री को भी हटा दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि तब से आर्मी ही वहां पर मतलब एक तरीके से रूल कर रही थी। और अभी उन्होंने कहा था कि जुलाई 2023 में जो है चुनाव कराने की बात हो रही थी। लेकिन वो अब देखिए इसमें जो तीसरा प्लेयर है, अभी तो हमने देखा सिविल जो सिविलियंस थे और जो आर्मी थी, अब इसमें जो तीसरा प्लेयर कौन सा है, वह है दोस्तों पैरामिलिट्री। जो वहाँ की पैरामिलिट्री है, जो अर्धसैनिक है, वो और आर्मी, अभी दोनों के बीच में हिंसा हुई है। क्यों हुई है, देखिए उसके बीच का पीछे कारण क्या था। कारण ये था दोस्तों कि जो जो वहाँ की सेना है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा था कि जो ये पैरामिलिट्री है उनको एक तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और 2 साल बाद उनको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा जो है सेना ने कहा। तो जो वहाँ के पैरामिलिट्री थे उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 10 साल बाद जो है ये पैरामिलिट्री खत्म। जो वहाँ कमांडर थे हमदान डागलो, उन्होंने कहा कि मतलब कम से कम 10 साल बाद किया जाए। तो लेकिन इसी इसी मुद्दे पे जो है एक तरीके से देखा जाए तो कहा सुनी हुई और उसके बाद काफी ज्यादा हिंसा हुई, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा हताहत हो गए हैं। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। दोस्तों हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए आप। ए शोषण के से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। दोस्तों समान आचार संहिता यह जब संविधान बना था तभी जो है उसमें था, यह 44th आर्टिकल में है। दोस्तों अगर हम बात करें तो 42वें संशोधन से जो है कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, जो कि 1976 में यह संशोधन लाया गया था। दोस्तों इसमें जो है 39 चा, 43 का और 48 का, ठीक है, और 39 का, इतना जो है आर्टिकल इसमें आप जोड़ा गया है। तो ये आप जो है कुछ पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन